वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं इंडिया की राह में स्वार्थ वाले रोड़े का विश्लेषण। नीतीश कुमार बैठक से ठीक पहले नीतीश को पीएम कैंडिडेट बताने वाले पोस्टर लगे। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो नाना पटोले ने कहा राहुल बने गठबंधन के रथ के सारथी और उनकी अगुवाई में पूरा इंडिया अलायंस चुनाव जीत सकता है। राहुल गांधी में वो दम है। ममता बनर्जी से सब सवाल पूछा गया, आप बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार है? तो जवाब आया, मैं ममता जी को कोट कराऊं, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, गठबंधन होगा नहीं होगा इस पर कुछ नहीं बोली। बढ़ता हूं मैं आगे। उद्धव ठाकरे सामना में लिखा कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बता दिया। और बड़ा सवाल क्या है, अपने अपने लालच के बीच गठबंधन की दाल क्या गलेगी? लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेलने के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल लगभग तैयार हो गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन राहुल गांधी की उम्मीदवारी लगभग खारिज हो गई है, एक तरफ से हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके नाम का जिक्र नहीं हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में मलूक नागर है, गौरव भाटिया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका कक्कर जी हैं, सुनील यादव जी हैं। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपसे सीधा सवाल है, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करा जा रहा है। अमीर जी, मैं इस विषय पे बोलूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा जी। आज जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, यह दर्शाता है किस तरह से मानसिक दिवालियापन घमंडिया का हो गया है। और जब यह हो रहा था तो राहुल गांधी चौथी बार के सांसद हैं। ठीक है, वो अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, उन्होंने कभी भी संयम का परिचय नहीं दिया है, संसद में आंख मारी है, फ्लाइंग केस करी है, प्रधानमंत्री जी को उनके पास झप्पी मारने चले गए। लेकिन आज उम्मीद की जा रही थी कि वो कहते कल्याण बनर्जी से, ये जो तुम कर रहे हो ये आपत्तिजनक है, ऐसा मत करो। बल्कि राहुल गांधी खुद वीडियो बना रहे थे और आज ये सत्य सामने आ गया कि चाहे घमंडिया का कोई भी नेता क्यों ना हो, केवल जी हजूरी करना और चाटुकारिता करना, राहुल गांधी को खुश कैसे किया जाए इसी में व्यस्त है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि संसद की गरिमा भंग हुई, उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। और एक सवाल मेरे मन में आया, अमित जी, आपको पता है उपराष्ट्रपति जो हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। कल्याण बनर्जी भी वरिष्ठ अधिवक्ता है, मेरे साथी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह की मिमिक्री कर सकता है? मालूम है क्या होता? कंटेम्प्ट होता, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। तो संसद में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और घमंडिया उसके साथ खड़ा है, तो ये संदेश दे रहा है कि हम अपमानित करेंगे अपने बड़े बुजुर्गों को। बिल्कुल। और चाहे वो देश आपके सवाल वाजिब है गौरव। ये जो हुआ ये देश को, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और इसका इंडिया अलायंस को नोट लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मिमिक्री शर्मिंदगी के साथ करी उतारी जा रही थी और वहां पे ठहाके लगाए जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कोई देश का सामान्य युवा, नागरिक, बुजुर्ग इसको बर्दाश्त कर पाएगा। सदन में इस तरह की मर्यादा की आशा नहीं करी जाती, सदन या सदन से बाहर। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे पे पूछा, उस पर आपका रिएक्शन क्या? आपको लगता है दलित पीएम के नाम पर सहमति बन रही है? अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, घमंडिया में भी कई गुट बने हुए हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रिपोर्ट कार्ड देंगे और जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड होगा। आज ये भी सत्य सामने आ गया कि घमंडिया के जो घटक दल के नेता हैं अमीर जी, उनकी नजरों में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो छोड़िए। और मुझे तो दिक्कत इस बात से है, अब बेचारे खड़गे जी का क्या होगा? क्या जितने चाटुकार हैं कांग्रेस पार्टी में, वो उन्हें बलि का बकरा बना देंगे? क्योंकि उनके नाम का सुझाव ममता बनर्जी ने दिया है और किसी और व्यक्ति ने दिया है। यह चिंताजनक है। एक बात जरूर कहूंगा, ये वो घमंडिया दल है
जिसका आज तक कन्वीनर नहीं है, जिसका आज तक चेहरा नहीं है। लेकिन गौरव अब सेटलमेंट पे पहुंच रहा है, अब सेटलमेंट पे मामला पहुंच रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, सुनील यादव है, इंडिया अलायंस के आप पार्टनर है। लेकिन आज जो घटना हुई प्रियंका जी, वो अफसोसजनक आपको भी लगी जो सदन के बाहर हमने देखा? सभी को नमस्ते अमीश जी। सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया जी को सुन रही थी, वो इतना आहत हो गए। मेरे को उनसे पूछना है क्या वो तब भी इतना आहत हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने आउटगोइंग वीपी हमीद अंसारी जी के लिए सदन के अंदर टॉन्ट मारे थे? क्या वो तब भी आहत हुए थे जब रमेश भिदुड़ी जी ने एक हमारे सांसद, चुने हुए सांसद के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? क्या वो आहत हुए जब प्रताप सिम्हा ने अटैकर्स को पास इशू कर दिया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या वो आहत होते हैं जब प्रज्ञा ठाकुर सदन के अंदर बनी रहती हैं? अगर वो आहत तब नहीं होते तो आज क्यों आहत हो रहे हैं? और आप देखिए कि इतना मतलब मांगा क्या था, मांग क्या रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना कि नेशनल सिक्योरिटी, जहां पर सबसे ज्यादा सेफ जगह है संसद, अगर वहां अटैक हो गया तो ये देश की सरहद कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? तो यही तो पूछा ना, आके जवाब दीजिए। आप टीवी मीडिया में जवाब दे रहे हैं, आप कहीं जवाब दे रहे हैं। प्रताप सिम्हा के ऊपर आपने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की। प्रियंका जी प्रताप सिम्हा के ऊपर मैंने बोला कि उन पर जो कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए, लेकिन उस विषय पर हमने बहुत चर्चा करी। आज सदन के अंदर आज जिस तरह से उपराष्ट्रपति, एक सेकंड, आज उपराष्ट्रपति की जो जिस तरीके से मिमिक्री की गई, क्या आप उस बात को वाजिब मानती हैं? पहले आप मुझे गौरव भाटिया से इस बात का आंसर दिलाइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में कहती है कि ये महिला रेसलर्स को लगातार ग्रोप करते थे और वो अरेस्ट नहीं हुए, वो सदन के अंदर बने हुए हैं, क्या वो इस बात से आहत होते हैं? बिल्कुल आपका सवाल है, उसका सवाल गौरव जी देंगे। लेकिन मैडम, अगर आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे तो मेरा काम क्या है इधर? मैं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ प्रियंका जी। नहीं, मेरा काम तो सवाल पूछना ही है। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब तो दीजिए प्रियंका जी। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या सदन के बाहर आज उपराष्ट्रपति, जो कि दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है, जो दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी मिमिक्री करी जा रही थी? पूरा इंडिया अलायंस क्या साथ है कल्याण बनर्जी के, और राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे थे। मुझे बताइए ना, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे बताइए ना। गौरव भाटिया से पूछने को कहा है, आप मत जवाब दीजिए। जब हमीद अंसारी जी का, जब वो वीपी थे, प्रधानमंत्री मोदी मजाक उड़ा रहे थे, तो ये क्या मजाक उड़ाया था हामिद अंसारी जी का? नहीं, क्या हामिद अंसारी की मिमिक्री करी थी किसी ने सदन के अंदर या बाहर? बताइए ना, करी थी किसी ने क्या? हाउ कैन यू कंपेयर बोथ द थिंग्स? होता है। अरे भाजपा स्पोक्स पर्सन को बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की राय क्या है, जो देश के उपराष्ट्रपति का मजाक एक सांसद ने उड़ाया है और राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे थे। आपकी राय क्या है? आपकी पार्टी की राय क्या है? मेरी सेम राय है। क्या राय है? मेरी सेम राय है। जो अगर गौरव सही है या गलत है, मुझे अपनी राय बताएंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्यों भाई, वो मेजॉरिटी है भाई, मैं विपक्ष हूँ। अरे विपक्ष है तो, अगर विपक्ष है तो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएगा? क्वेश्चन पूछेंगे तो विपक्ष अगर इसी तरह से अगर संवैधानिक पदों का मजाक उड़ा रहा है विपक्ष, या फिर विपक्ष अगर संवैधानिक पदों का मजाक उड़ा रहा है, ये तो सदन के बाहर कैप्चर हो गया। सदन के अंदर क्या हो रहा है किसी को क्या पता? सदन के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि टेबल पर चढ़ते हुए हमने विपक्ष के सांसदों को देखा है पिछली बारी पार्लियामेंट में। उनको जवाब देने दीजिए। ओके, गौरव भाटिया ठीक है। गौरव भाटिया आज राहुल गांधी वीडियोग्राफी करते हुए दिखे, वीडियो बना रहे थे वो। अभी जी देखिए, ये अच्छी बात है कि पापी आपकी प्रवक्ता कह रही हैं, जो गौरव भाटिया की राय है वही उनकी राय होगी। मैं यकीन करता हूं कि जब हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, पापी आपके कन्वीनर हैं, तो ये भी सहमत है उस राय से। जवाब नहीं दे पाए क्योंकि देश जानना चाहता है। आप इनको टोकिए अमीश जी, आप टोकिए इनको।